हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि आपको क्यूबिकल एक ब्लॉक है उसके जिसकी साइड आपके 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर सरमाउंट है हमारा हेमिस्फेयर। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर मीन्स क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमारा हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है उस हेमिस्फेयर की, ये आपको बताना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और आपको इस सॉलिड का जो भी आपका ये बन रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल बॉक्स एंड हेमिस्फेयर, इसका आपका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसका फिगर हम बना लेते हैं। फिगर कैसे क्या बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, सिंपल है। क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है और सरमाउंट है। सरमाउंट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाया और फिर छोटा सा आपने हेमिस्फेयर बना दिया, नहीं, उसकी डायमीटर बिल्कुल टच होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए ये सरमाउंट मैंने किया हुआ है। क्लियर है। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने क्या बना रखा है, यहाँ पर हेमिस्फेयर बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक लगाइए, ये पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो यहाँ पर देखिए हेमिस्फेयर जब हमने यहाँ पर रखा क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, तो जो इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी होगी और ये जो होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो इस साइड की इक्विवेलेंट होगी। जो ये साइड है क्यूबिकल बॉक्स की, जो साइड है हमारी 7 सेंटीमीटर, वो इसकी इक्विवेलेंट होगी, किसके, हेमिस्फेयर के डायमीटर के इक्विवेलेंट। तो ये वाली जो डायमीटर होगी वो ग्रेटेस्ट ही होगी, सिंपल सी बात है। तो डायमीटर क्या हो गई हमारी, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो सिंपल है, बस ये वाला क्वेश्चन निकालना। ये जो है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, तो 7 सेंटीमीटर पॉसिबल है। चलिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और फिर अपन फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। पहले स्ट्रेटेजी लगाते क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे सॉलिड का। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो फिगर्स आ रहे हैं हमारे, एक तो हेमिस्फेयर आ रहा है, क्यूबिकल बॉक्स। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना। देखिए जब आप क्यूबिकल ब्लॉक जो है इसका अगर आप निकालोगे एरिया, सरफेस एरिया, तो यहाँ पर देखो कितने फेसेस आ रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर 5 फेसेस प्लस एक ऊपर वाला फेस भी आ रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर स्ट्रेटजी लगाओ। देखिए मैं इसका एक बार आपको टॉप बता देता हूँ, टॉप कैसा रहेगा। आप जब ऊपर से इसको देखोगे, इस फिगर को आप जब ऊपर से देखोगे, इस सॉलिड को आप जब ऊपर से देखोगे, तो ये ऊपर से आपको ऐसा नजर आएगा कि एक क्यूब बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे क्यूब है। मैं ऊपर वाला टॉप फेसेस आपको बता रहा हूँ, ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, ये इस टाइप से नजर आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ। ये उस इस टाइप से दिखेगा, ये वाला पार्ट जो है ये उभरा हुआ दिखेगा, प्लस ये इस टाइप से आपको दिखेगा। 3D फिगर है। तो अब यहाँ पर देखिए मुझे एक बात बताइए कि जब अपन टॉप वाला फेस निकालेंगे तो उसके अंदर आपका क्या क्या आ रहा है, सिर्फ ये तो पार्ट आ रहा है भाई। ये तो आपका रिड्यूस होगा, ये तो कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने क्या रखा है, हेमिस्फेयर रखा है। तो ये हेमिस्फेयर जब हमने रखा है इसके ऊपर, तो हेमिस्फेयर का तो हमारे को सिर्फ ओनली उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, सी ए से दिख रहा है। और क्यूबिकल ब्लॉक का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट नजर आ रहा है हमें, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है बस। आई बात समझ में, ठीक है। ये तो पार्ट नजर नहीं आएगा क्यूबिक का, जो सर्कल के पीछे, ये जो हेमिस्फेयर के पीछे छुपा हुआ है, वो तो हमारे को पार्ट नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, हटाना पड़ेगा इस पार्ट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर TSA ऑफ क्यूब ले लेंगे, 6a² जो होता है, ठीक है। TSA ऑफ क्यूब लेने के बाद में देखिए, TSA ऑफ क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि 5 फेसेस तो पूरे आ रहे हैं इसके, 5 फेसेस तो पूरे आ रहे हैं। और टॉप वाला जो फेस आ रहा है उसमें सिर्फ ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट दिखाना है हमें। ये वाला पार्ट तो हमें रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से ये जो है ये सर्कल है, तो ये सर्कल मीन्स πr² को हम रिड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। और प्लस उसमें क्या कर देंगे, हेमिस्फेयर का एरिया माइनस कर देंगे, जो CSA ऑफ हेमिस्फेयर आएगा, जो उभरा हुआ पार्ट हमें नजर आ रहा है ऊपर से, तो वो जो चीज़ होगी वो क्या होगी, CSA होगी ना, कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का। तो उसे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ टॉप वाले पार्ट पे हमारे को टॉप वाला जो फेस है उसमें लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसका हम क्या ले लेंगे, पहले TSA निकाल लेंगे 6a² से, सारी साइड्स आ जाएगी। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में तो सिर्फ हमें सर ये लेना है। तो हमें क्या करना होगा, इस सर्कल के एरिया को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये काम होने के बाद में हम हेमिस्फेयर का एरिया प्लस कर देंगे।
क्लियर है सीए से। तो ये स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर लगाने वाले। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे क्या करना है हमें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर समझ गए इस क्वेश्चन को तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायमीटर के बारे में बता दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इस डायमीटर के लिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, जो होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक के इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी। तो हम कह सकते देयरफॉर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक के इक्विवेलेंट है। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड आपको गिवन थी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए क्यूब का और हेमिस्फीयर का। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैंने क्या बताया आपको कि इस फिगर का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या क्या होगा भाई, हम लेंगे एक तो क्यूबिकल ब्लॉक का टीएसए। तो टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। जब टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ले लेंगे उसमें टॉप वाला माइनस करना है हमें, ठीक है, क्योंकि टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या आएगा 6a², उसमें टॉप वाला माइनस करना है हमें। टॉप में से भी मुझे सर्कल का माइनस करना है, ये बात ध्यान रख, किसका माइनस करना है, सर्कल का माइनस करना है। तो हम टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हम लेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है बात। चलो उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में क्या करना है हमें, देखिए हमें जो करना है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी लेंगे हम, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये भी हमें लेना होगा, ठीक है, ये ले लिया। और हमें सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ बेस, देखिए ये जो हेमिस्फीयर होगा इसका क्या बेस क्या है, सर्कुलर शेप में, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कुलर शेप में, ठीक है। चलिए टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6a² से लिख लेगा ये, मैंने कहा ठीक है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है जल्दी से बताओ, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस सॉरी माइनस है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये है हमारा πr² के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर तो सॉल्व कर लो इसको, 6a² और 2πr² में से माइनस करेंगे πr², तो क्या आएगा, रिमेनिंग रहेगा πr²। चलिए अब पुट कर लेते हैं वैल्यू यहाँ पर, अब पुट कर लेते हैं। तो 6 × a², a कितनी है हमारी, साइड गिवन है यहाँ पर, a हमारी है 7 सेंटीमीटर, है या नहीं है, तो यहाँ पर 7 रख लेते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे। और रेडियस हमें कितनी गिवन है, रेडियस जो थी वो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक के इक्विवेलेंट थी, तो हमारी रेडियस आई थी, सॉरी डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 रेडियस जो होती है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। अब देखिए 7 से 7 हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, 2 से ये 11 टाइम्स चल जाएगा हमारा, और कुछ जा रहा है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस यहाँ पर कर लेते हैं 11 × 7 77/2, ठीक है। 6 × 49 अगर हम करें तो कितना होता है, देखो 40 मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, 49 × 6 करना है, तो आप 50 × 6 कर लो। 50 × 6 कितना होता है, 50 × 6 होता है 350, होता है 300, सॉरी 50 × 6 कितना होता है 300। अब क्या करना है, 1 हमने लेस लिया था, हमने कम लिया था, 1 को × 6 से कर लो तो कितना होगा 6, 350 में से 6 माइनस कर दो तो 344 आएगा, सिंपल, ठीक है। 77/2, तो 77 का हाफ क्या होगा, तो 77 का हाफ होगा 37 का 74, 38 दूना 76, 39 दूना 78, तो 38.5। बताओ भाई समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी 394, 344 कहाँ से कर दिया, 6 पंजे 30, 294 क्या कर दिया ये, 394 कहाँ से होगा, 6 पंजे 30, 300 में से 6 माइनस करने से 294 आएगा ना, 294,
294 प्लस 38.5 कर लेते हैं, तो 294 प्लस 38.5, तो 5.8412 9 10 13 2 3 332 332.5 क्या आएगा 332.5। अब ये क्या आया हमारा एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल आ गया इसका, इस फिगर का टोटल आ गया, सॉलिड का टोटल एरिया आया हमारा। तो एरिया किस में निकलता है स्क्वायर यूनिट में, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इसकी बेटा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे हैंस द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है, कॉम्बिनेशन है सिर्फ हेमिस्फेयर और क्यूबिकल ब्लॉक का। टॉप वाला फेस आपको समझना है कि टॉप वाले फेसेस के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वो वाला पार्ट आ रहा है। अभी मैंने आपको एक क्यूबिकल और टॉप वाला फेस भी मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ ओनली ये वाला पार्ट आ रहा है, तो आपका सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है कुल मिलाकर, मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर हमारा माइनस हो रहा है, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बनाना होगा, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।